जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मछुआरे के हाथ मछली की जगह जल परी लग जाए तो उसकी तो हर तरह से बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसी बेहतरीन फिल्म का नाम है ऑन्डिन। फिल्म की शुरुआत में एक जवान मछुआरे सिरक्यूज को दिखाया जाता है जो हर रोज आयरलैंड के तट पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। एक दिन उसके जाल में एक सुंदर कन्या फंस जाती है। वह उसकी मदद करता है और जब वह होश में आती है तो सिराक्यूज राहत महसूस करता है कि वह खतरे से बाहर है। हालांकि वह अजीब व्यवहार करती है और हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। उसे अपना नाम भी याद नहीं आता, जिससे सिरक्यूज को लगता है कि उसे भूलने की बीमारी है। इसके बावजूद सिरक्यूज उसे एक घर ले जाता है जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। वह उसे कुछ सैंडविच देता है और उसे वहीं रहने का सुझाव देता है। बाद में सिरक्यूज अपनी बेटी एनी से मिलने जाता है जो उसकी एक्स वाइफ मोरा के साथ रहती है। उस दिन सिरक्यूज को एनी को डायलिसिस के लिए ले जाना होता है। इस दौरान सिरक्यूज एनी को एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने समुद्र से एक सुंदर महिला को अपने जाल में पकड़ा था। यह सुनकर एनी बताती है कि यह शायद एक जल परी थी, एक जीव जिसके बारे में उसने स्कूल में पढ़ा था। जल परी कभी कभी तट पर आती है और तब तक रुकती है जब तक समुद्र उन्हें वापस नहीं बुलाता। प्रोसीजर के बाद सिरक्यूज एनी को उसकी माँ के पास छोड़ देता है जो उसे अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दिखाने के लिए लालाहित होती है। एनी अपने फादर को चेयर दिखाती है लेकिन उसकी माँ तुरंत झगड़ने लगती है कि उसने एनी के लिए नए गुर्दे के बारे में डॉक्टर से बात नहीं की। अगली सुबह सिरक्यूज उस महिला को पानी में कपड़े धोते हुए पाता है जो किसी अज्ञात भाषा में गा रही होती है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ जा सकती है और सिरक्यूज उसे अपनी नाव पर चढ़ा लेता है। रास्ते में वह बताती है कि उसका नाम ऑन्डिन है जिसका अर्थ है पानी से आई हुई। जल्द ही सिराक्यूज की नाव झींगा मछली पकड़ने के लिए रुकती है लेकिन टोकरियां खाली होती हैं। ऑन्डाइन वही गीत गाने लगती है और अचानक हर टोकरी मछलियों से भर जाती है। वह उसे मछलियां निकालने में मदद करती है और आश्चर्य करती है जब सिराक्यूज छोटी और बेकार मछलियों को समुद्र में वापस फेंक देता है। हालांकि वह बाजार जाने से मना कर देती है, इसलिए सिराक्यूज झींगे को खरीदारों को बेचता है और एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीदता है। फिर वह एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर लौटते समय सिराक्यूज एनी को मछुआरे और समुद्र से आई महिला की कहानी सुनाता है जो मछलियों के लिए गाने गाती है। एनी को यह कहानी सपना जैसी लगती है क्योंकि सब कुछ उसकी कल्पनाओं जैसा लगता है। इसके अलावा किसी को भी वह भाषा नहीं पता जिसमें वह गाती है। अपनी बेटी को घर छोड़ने के बाद सिराक्यूज वापस लौटता है। इस बीच चालाक एनी सिराक्यूज का पीछा करती है और देखती है कि वह ऑन्डिन को कपड़े और खाना दे रहा है। सिराक्यूज ऑन्डिन से पूछता है कि वह कितने समय तक उसके घर में रहेगी और ऑन्डिन कहती है जब तक तुम चाहो। इस जवाब से सिराक्यूज को बहुत खुशी होती है और वह सोचता है कि वह हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। सब कुछ देखने के बाद एनी लाइब्रेरी जाती है और जलपरी के बारे में किताबें मांगती है। इस बीच सिराक्यूज चर्च जाता है और एक्सेप्ट करता है कि वह एक शराबी है। हालांकि उसने 2 साल से अधिक समय से शराब नहीं पी है। हाल ही में वह एक सपने से परेशान हो रहा है जिसमें वह एक्स वाइफ के नए हस्बैंड एलेक्स के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। सिराक्यूज पादरी से कहता है कि उसने अपने जाल से एक महिला को पानी से निकाला है और अब वह उसे सबसे छिपा रहा है। पादरी उससे प्रार्थना सभा में आने का सुझाव देता है क्योंकि वह उसकी और कोई मदद नहीं कर सकता। इस बीच एनी जलपरी की कहानियों के बारे में पढ़ रही होती है। ऑन्डाइन घर की सफाई करती है और सिराक्यूज द्वारा लाए गए नए सामानों की जांच करती है। उसे मछली के जाल जैसी मोजे बहुत पसंद आते हैं जिन्हें वह हाथ पर खींच कर पहनती है जिससे यह जालीदार दिखता है। अगले दिन एनी अपनी दादी के घर जाती है और ऑन्डीन को तैरते हुए देखती है। एनी साहस दिखाते हुए किनारे की ओर जाती है और कहती है कि वह शुरू से जानती थी कि मछुआरे और जलपरी की कहानी सिर्फ कहानी मात्र नहीं थी। एनी अपनी बीमारी के बारे में ऑन्डीन को बताती है और उसे ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन ऑन्डीन कहती है कि उसे जादू नहीं आता। एनी कई सवाल पूछती है और ऑन्डीन उसकी बातों का मजा लेती है। एनी ऑन्डाइन से वादा करती है कि वह हमेशा सच बोलेगी, नहीं तो उनकी दोस्ती का क्या मतलब होगा। वह पानी के अंदर का जीवन जानने के लिए उत्सुक है और यह जानना चाहती है कि यह जमीन पर रहने से बेहतर है या नहीं। ऑन्डाइन कहती है कि यह अलग तो होता है क्योंकि पानी के नीचे गाना आसान होता है। एनी ऑन्डाइन को जलपरी के बारे में बताती है जो 7 साल तक जमीन पर रह सकती है जब तक कि वे किसी
इंसान के साथ खुशी न पालें। अब सिराक्यूज भी जलपरी के बारे में किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी ने उन्हें पहले ही ले लिया है। इस बीच एनी अपने पड़ोस के बच्चों से मिलती है जो अपनी साइकिल दिखाते हैं और वह लड़कियों में से एक को अपनी व्हील चेयर से खेलने देती है, लेकिन व्हील चेयर की बैटरी खत्म हो जाती है। बच्चे एनी को छोड़ देते हैं और उसे अपने घर वापस जाना पड़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वह उसकी बैटरी रिचार्ज करता है और उसे बताता है कि जलपरी उसके देश स्कॉटलैंड में खोजी गई थी, लेकिन लड़की जिद करती है कि ऑनडाइन एक अलग भाषा बोलती है। इसी बीच सिराक्यूज खाड़ी के बीच में एक पंटून पर ऑनडाइन को देखता है और उसे अपनी नाव पर वापस मछली पकड़ने की पेशकश करता है। वह उससे टिलर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब एक पेट्रोल बोट तेजी से गुजरती है तो ऑनडाइन छिप जाती है और अपने पैर से नाव चलाती है। तभी ऑनडाइन फिर से गाना शुरू करती है। जब वह अपने जाल को खींचता है तो पाता है कि जाल सैल्मन मछलियों से भरा हुआ है, जिन्हें उसके जाल आम तौर पर पकड़ नहीं पाते। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत का पूरा आनंद उठा सके, सिराक्यूज पेट्रोल बोट को वापस आते हुए देखता है। ऑफिसर सैल्मन मछली को पाते हैं और उनसे वह जाल दिखाने की मांग करते हैं जिसका इस्तेमाल मछली पकड़ने में किया गया था। सिराक्यूज उन्हें सैल्मन पकड़ने के लिए यूज किए जाने वाले दूसरे जाल दिखाता है, लेकिन वे पूरी तरह से सूखे होते हैं। हालांकि आदमी होल्ड में ऑनडाइन को देख लेते हैं। वह भी कंफर्म करती है कि सिराक्यूज ने सैल्मन को इसी जाल में पकड़ा था और अधिकारी उनकी कहानी पर विश्वास करते हुए नाव छोड़ देते हैं। अब उन्हें इस बात से राहत महसूस होती है कि जब लोगों ने ऑनडाइन को देखा तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस बार वे एक साथ बंदरगाह की ओर मछली बेचने के लिए जाते हैं। सिराक्यूज उसे एक गिफ्ट खरीदने की पेशकश करता है। दुकान की ओर जाते समय उनकी मुलाकात एनी से होती है, जो यह जानकर रोमांचित हो जाती है कि उनकी कहानी सच्ची है। लड़की ऑनडाइन को कपड़ा पसंद करने में मदद करती है, जबकि शहर के लोग खिड़की के बाहर से सुंदर अजनबी को देखते हैं। बाद में एनी अपनी दादी के घर पहुंचती है, जो ऑनडाइन की वजह से साफ सुथरा दिखता है। ऑनडाइन उसे तैरना सिखाने की पेशकश करती है और वह भी तैयार हो जाती है, क्योंकि इस बार उसके साथ समुद्र की परी होती है। वे दोनों उथले पानी में खेलते हैं। तभी अचानक ऑनडाइन को पानी में कुछ दिखाई देता है और वह एनी से बेड़ा पर चढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद वह एक गट्ठर निकालती है, जिसे एनी रेशमी कपड़ा कहती है। अब किताब में कहानी के अनुसार अगर वह इसे जमीन में गाड़ देती है तो वह 7 साल तक धरती पर रह सकती है, बशर्ते उसका समुद्री हस्बैंड उसे लेने न आए। बाद में वह अपने फादर को इसके बारे में बताती है और अजनबियों से सावधान रहने की सलाह देती है। इस बीच वे सभी नाव से एक स्थानीय पार्टी मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुंचकर ऑनडाइन एनी से कहती है कि वह किसी की भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वह वास्तव में एक इंसान ही है। नाराज होकर एनी नाटक करती है कि उसकी व्हील चेयर के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं और वह घाट से गिर जाती है, यह देखने के लिए कि उसकी बातें सच हैं या नहीं। ऑनडाइन उसे बचाने के लिए कूदती है और किसी तरह लड़की को वापस बाहर खींच लाती है। सिराक्यूज एनी को घर ले जाता है और उसे मोरा और एलेक्स के हवाले कर देता है। बाद में ऑनडाइन सिराक्यूज को बताती है कि व्हील चेयर के ब्रेक बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और एनी पानी के नीचे सांस लेने की अपनी क्षमता को जांच रही थी। अब सिराक्यूज एक्सेप्ट करता है कि वह बहुत शराब पीता था, लेकिन एक दिन मछली पकड़ने से लौटने पर उसने देखा कि एनी की माँ उनकी बेहोश बच्ची के बगल में सो रही है। मोरा ने एनी को बचाया और उसने तय किया कि उनमें से एक को हमेशा होश में रहना होगा। इस बीच मोरा एनी को बताती है कि एक काले बालों वाला अजनबी मछुआरे की प्रेमिका को ढूंढ रहा है, जिससे लड़की को एक डरावना सपना आता है। इसी दौरान सिराक्यूज और ऑनडाइन के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। बाद में वह पादरी के सामने अपने पापों को एक्सेप्ट करता है और मानता है कि उसने पिछली रात ऑनडाइन के साथ पाप किया था और अब उसे किस्मत से भी डर लग रहा है, क्योंकि वह हमेशा ही कुछ बुरा करती है। उसे पता है कि कुछ अच्छा या भयानक होगा और वह दोनों से डरता है। बातचीत के बाद मछुआरा बाहर आता है और एक अनजान आदमी उससे ऑनडाइन के बारे में सवाल पूछने लगता है। सिराक्यूज उसे नजरअंदाज कर देता है और चला जाता है। उस दिन वह एनी को हमेशा की तरह डायलिसिस के लिए ले जाता है, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मोरा और एलेक्स पास के पब में शराब पी रहे होते हैं। सिराक्यूज एनी को वहाँ ले जाता है। आखिरकार घर पहुँचने पर उसे दरवाजे टूटे हुए मिलते हैं और ऑनडाइन कहीं दिखाई नहीं देती। सिराक्यूज तट पर खोजता है और वहाँ ऑनडाइन को छिपा हुआ पाता है। ऑनडाइन उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है और कहती है कि वह उसे ले जाने आया है। इस बीच एलेक्स के मना करने के बावजूद नशे में धुत मोरा अपनी बेटी की व्हील चेयर पर सवार होकर घर
की ओर जाने लगती है। सिराक्यूज ऑनडाइन को एक सीक्रेट गुफा में छुपाता है और उसे अपनी एकमात्र इच्छा एनी को ठीक करने का इजहार करता है। इधर ऑनडाइन की तलाश में निकला आदमी शहर के आसपास गाड़ी चला रहा होता है और तभी उसकी कार की टक्कर नशे में धुत मोरा की कार से हो जाती है। एलेक्स विंडशील्ड से बाहर फेंका जाता है, लेकिन एनी की जान सीट बेल्ट बांधने से बच जाती है। फिर भी उसे चोटें लगती हैं। सिराक्यूज और ऑनडाइन भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उस कार को पहचान लेते हैं। सिराक्यूज चिल्लाता है और एनी के पास भागता है। बाद में वे हॉस्पिटल में लड़की को देखते हैं और पता चलता है कि उसका तुरंत एलेक्स से किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। इस बीच एक अज्ञात आदमी ऑनडाइन से गलियारे में मिलता है और सोचता है कि वह उनकी भाषा क्यों बोलती है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं है। महिला उससे कहती है कि वह उसके बिना घर लौट जाए। अगली सुबह एनी जागती है और तुरंत पूछती है कि ऑनडाइन कहाँ है। सिराक्यूज उसे बताता है कि वे जल्द ही उससे मिलेंगे। कुछ समय बाद एलेक्स का अंतिम संस्कार होता है। मोरा उसकी राख समुद्र में बिखेर देती है, पछताते हुए कि इस बार वह अपने एक्स हस्बैंड को हर चीज के लिए दोष नहीं दे सकती। वह उससे एनी को साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके साथ ही वह ऑनडाइन से छुटकारा पाने की शर्त रखती है। इसके बाद सिराक्यूज खूब शराब पीता है। नशे की हालत में वह नाव पर जाता है जहाँ ऑनडाइन छिपी होती है। उसे एक उल्टा महिला कहकर वह समुद्र के बीच में ले जाता है और उसे अपने हस्बैंड के साथ वापस जाने को कहता है। वह ऑनडाइन को लाइट हाउस के पास ले जाता है और जोर देकर कहता है कि उसे जाना चाहिए। सिराक्यूज उसे वहाँ छोड़ देता है और दूर जाने की तैयारी करता है, यह मानते हुए कि जिंदगी कोई किताबों की कहानी नहीं है, इसलिए लोग और जलपरी एक साथ नहीं हो सकते। ऑनडाइन एनी से बस एक बार मिलने का मौका मांगती है, लेकिन वह चला जाता है। अब जैसे ही दिन ढलता है, जिस लकड़ी पर वह बैठी होती है वह उसकी शेप को एक पूंछ वाली महिला की तरह बना देती है। रात का इंतजार करते हुए वह समुद्र में कूद जाती है। उधर सुबह पादरी एक उदास सिराक्यूज को जगाता है, जिसे एहसास होता है कि उसने एक बड़ी गलती की है। वह एनी को हॉस्पिटल से अपने घर लाता है। अब लड़की उसे हिम्मत रखने को कहती है और बताती है कि ऑनडाइन वापस आ जाएगी, क्योंकि उसने यहाँ कुछ छोड़ा है। बाद में एनी टीवी देखती है जहाँ आइसलैंडिक बैंड सिगर रोस गाना गा रहा होता है। अचानक सिराक्यूज शब्दों को सुनता है और उसे समझ आता है कि यही गाना तो ऑनडाइन गाया करती थी। वह लाइट हाउस की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। तट के किनारे दौड़ते हुए वह जल्द ही देखता है कि ऑनडाइन आग के पास खुद को गर्म कर रही है। शुरू में वह ताना मारते हुए कहती है कि वह एक समुद्री परी है जिसने अपने जादुई कपड़े पाए और उन्हें दफन कर दिया, ताकि वह उस परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सके जिसे वह प्यार करती है। सिराक्यूज उससे सच बताने के लिए कहता है और फिर पता चलता है कि ऑनडाइन रोमानिया से अवैध चीजों की डिलीवरी करने वाली एक कुरियर थी। वह एक नाव में थी जिसमें नशीले पदार्थों से भरा एक बैग था, और जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया तो उसके गार्ड ने पुलिस से बचाने के लिए उसे पानी में फेंक दिया, क्योंकि वह तैर नहीं सकता था। अब जब तक ऑनडाइन के अंदर दम था वह तब तक तैरती रही और फिर डूब गई, लेकिन वह सिराक्यूज के जाल में फंस गई। लड़की उसे अपना असली नाम इवाना बताती है। मछुआरा उसे घर ले जाता है जहाँ अपराधी उनका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं और वे एनी को बंधक बना लेते हैं। सिराक्यूज उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दो हथियारबंद गुंडों को संभाल नहीं पाता। लड़की उन्हें मिट्टी में दफन किए गए जलपरी के कपड़ों की कहानी बताती है और आदमी उस जगह को दिखाने के लिए कहता है। अब सभी उस छिपाए गए सामान को खोदने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एनी जलपरी के कपड़े कहीं और छिपा दिए थे। ऑनडाइन एनी के साथ रहने का वादा करती है और वह बताती है कि उसने पैकेज को नाव में छिपा दिया था। सभी नाव की ओर जाते हैं, लेकिन जब अपराधी टोकरी उठाते हैं तो एनी ऑनडाइन को याद दिलाती है कि वह एक जलपरी है और वे सभी तो इंसान हैं। तभी ऑनडाइन एक बदमाश को नाव से फेंक देती है। वह डूब जाता है, जबकि सिराक्यूज दूसरे रोमानियाई को पानी में फेंक देता है और उसे निहत्था कर देता है। अब पुलिस आ पहुंचती है और वे अपराधी और ऑनडाइन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऑनडाइन को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे किसी से शादी करनी होगी। इसके बाद एनी कन्फेशन के लिए जाती है और कहती है कि उसके फादर जल्द ही शादी करने वाले हैं, भले ही वह असली जलपरी नहीं थी। आखिरी सीन में एक सफेद शेड की ड्रेस में लड़की और एक सूट में मछुआरा अपने हनीमून के लिए नाव में रवाना होते हैं। एक इंसान और एक जलपरी की खुशी की कहानी को जिंदा रखते हुए मूवी यहीं समाप्त होती है।